नमस्कार साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की सभ्यता के बारे में। सभ्यता पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। और स्टेट एग्जाम के लिए जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले राजस्थान की सभ्यता उठाएंगे और सभ्यताओं का बंटवारा देखेंगे कि किस तरीके से बंटवारा है। नामकरण की बात भी करते चलेंगे और हम सभ्यता को अच्छे तरीके से पढ़ते भी चलेंगे। ठीक है, तो आइए बने रहिए मेरे साथ क्लास के एंड तक। और आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे बड़ी अच्छी तरीके से। तो आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा राजस्थान की सभ्यता। क्या रहने वाला है जी? आज का जो टॉपिक रहेगा तो वो रहेगा राजस्थान की सभ्यता। राजस्थान की सभ्यता पढ़ेंगे तो राजस्थान की सभ्यता के अंदर सबसे पहला आज हम जो टॉपिक उठाएंगे वो उठाएंगे राजस्थान की सभ्यता का नामकरण। क्या उठाएंगे? राजस्थान की सभ्यता का नाम। ठीक है दोस्तों, क्या उठाना है आज हमने टॉपिक? आज हमने टॉपिक ये उठाना है राजस्थान की सभ्यता का नामकरण देखेंगे और राजस्थान की सभ्यता के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। राजस्थान की सभ्यता के बारे में हम आज पढ़ेंगे नामकरण। और सबसे पहले नामकरण को उठाकर हम देख लेते हैं किस तरीके से राजस्थान की सभ्यता का जो नामकरण देखने को मिलता है वो चीज कैसे हमें याद रखनी है, उस चीज के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो राजस्थान का नामकरण के उल्लेख में हमें क्या मिलता है? बातें गुजी बातें बतानी तो पड़ेगी ना? कि हाँ बिल्कुल पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुरुजी मैंने लिखा तांबा। क्या लिखा गुरुजी? आपने लिख दिया तांबा, हमने लिख दिया तांबा, आपने भी लिख दिया तांबा, सारे तांबे तांबे के बाद हम लेकर आएंगे गुरुजी लोहा। सॉरी, लोहा नहीं, कांस्य। तांबे के बाद लोहा, लोहे के बाद कांस्य। क्या क्या गुरुजी? तांबा, लोहा और कांस्य। हम पढ़ सभ्यता रहे हैं पर बीच में तांबा, लोहा, कांसा क्या है? हमें लोहार थोड़ी है जब वो बर्तन बनाना है। हम बात करेंगे कि तांबा, लोहा, कांसा लेकर चलेंगे। इसी आधार पर सभ्यता का हमें वर्गीकरण देखने को, नामकरण मिलता है। कैसे? चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे तो मनुष्य ने जिस धातु का प्रयोग किया था वो थी मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग धातु कौन सी? तो सर्वप्रथम मनुष्य ने जो धातु प्रयोग में ली थी वो थी आपकी तांबा। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग में ली? तो वो थी तांबा। तांबे के बाद मनुष्य ने क्या करना शुरू कर दिया? तांबे के बाद दूसरी उसने जो प्रयोग में ली धातु वो थी दूसरी धातु लोहा। मनुष्य ने दूसरी धातु कौन सी प्रयोग में ली? लोहा। लोहे के बाद हम बात करेंगे तो तीसरी नंबर पर धातु उसने मानव द्वारा तीसरी जो धातु प्रयोग में ली वो कौन सी थी? वो थी हमारी कांस्य। इसी के आधार पर हम बात करें, किसके आधार पर? इन्हीं वस्तुओं के, धातुओं के प्रयोग के आधार पर। तो मैं यहां लिख रहा हूं एक छोटी सी लाइन, वो देखिएगा। क्या? धातुओं के प्रयोग के आधार पर, धातुओं के प्रयोग के आधार पर मनुष्य ने धातुओं के प्रयोग के आधार पर सभ्यता का नामकरण किया। सभ्यता का नामकरण किया गया किसके आधार पर? तो हम लिख सकते हैं धातुओं के प्रयोग के आधार पर सभ्यता का नामकरण किया गया। और कितने प्रकार की सभ्यता बताई गई हमें? 3 प्रकार की सभ्यता हमें बता। कितने प्रकार की भाई? तो हम लिख सकते हैं जी मानव के धातुओं के प्रयोग के आधार पर हमें सभ्यता का
वर्णन बताया गया, नामकरण यानी जिस तरीके से मनुष्य ने प्रयोग में लिया था उसी आधार पर हमें बता दिया कि सभ्यता होती है। ठीक है, सभ्यता का फिर नामकरण कितने प्रकार की सभ्यता बताए। सभ्यता कितने प्रकार की बताई गई सभ्यता, तो हम यूं करके सभ्यता लिख सकते हैं सर 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की कौन कौन सी? उन तीनों प्रकारों को हम देखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग में क्या लिया था? सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग में ली गई धातु थी तांबा। आदमी सारों पर हकीकत लगी उसी तांबा प्रयोग में लिया। जिस समय या जब टाइम आदमी तांबे का प्रयोग करते नहीं, भी समय या उस समय के जो स्थान थे हमें प्राप्त हुए उसे नाम दे दिया सभ्यता। तो मनुष्य जब तांबे का प्रयोग करता था उस समय से संबंधित जो स्थान मिलते हैं वो हमें जो प्राप्त हुए थे उसे नाम दे दिया गया हमने ताम्रयुगीन सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी? ताम्रयुगीन सभ्यता में जब मनुष्य या मानव क्या करता था? ताम्रयुगीन सभ्यता में जब तांबे का प्रयोग करता था उस समय की जो सभ्यताएं थी उस समय को हमने नाम दे दिया गया ताम्रयुगीन सभ्यता। फिर हमारी दूसरी बात आई, दूसरी उसने धातु प्रयोग में ली थी क्या? दूसरी बार मनुष्य ने जो धातु प्रयोग में ली थी वो थी लोहा। दूसरी बार मनुष्य ने प्रयोग में क्या लिया? लोहा लिया। तो लोहे के आधार पर हमारी जो दूसरी सभ्यता होगी थी, दूसरी सभ्यता कौन सी होगी थी? दूसरी सभ्यता होगी थी लोहे युगीन सभ्यता। दूसरी सभ्यता कौन सी? लोहे युगीन सभ्यता। एक तो हमारी होगी ताम्रयुगीन सभ्यता, एक होगी लोहे युगीन सभ्यता। फिर हम बात करें तीसरी वस्तु, मनुष्य ने तीसरी वस्तु कौन सी प्रयोग में ली? तीसरी वस्तु जो प्रयोग में ली थी वो ली थी कांस्य। मानव द्वारा तीसरे नंबर पर जो यानी तीसरी बार वस्तु का प्रयोग किया गया वो कौन सी थी? वो थी तांबा। तो ये तांबे का आधार पर आपने के देखने मिली हो तीसरी जगह सभ्यता ही क्यों नाम रखती है। अगर हम बात करें मनुष्य द्वारा तीसरी वस्तु का प्रयोग करने पर उसका नाम क्या रख दिया गया? सॉरी, तीसरा प्रयोग किया था उसने कांस्य का, तांबे का नहीं, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया कांस्य युगीन सभ्यता। क्या नाम रख दिया गया? कांस्य युगीन सभ्यता। ये इस तरीके से हमने पढ़ा है कि सभ्यता का नामकरण। हम इतनी सभ्यता मुख्य मुख्य से देखते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता, लोहे युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ये सब सभ्यता किस आधार पर नाम पड़ा था इनका? तो हमें ध्यान में रखना है कि मनुष्य ने जो 3 धातुओं प्रयोग में ली थी, सबसे पहले उसने प्रयोग में लिया तांबा, फिर लोहे का, फिर उसने कांस्य का प्रयोग किया और इसी आधार पर एक तो ताम्रयुगीन सभ्यता, एक हो जाएगी लोहे युगीन और एक हो जाएगी अपने कांस्य युगीन सभ्यता। उम्मीद है जल्दी तुम एक छोटा सा नाना सा स्क्रीनशॉट मार लो, फिर दिक्कत ना आए। जल्दी तुम स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप आगे चलो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस चीज को पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से लेकर आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। धीरे धीरे देवना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 गड़ा 150, क्योंकि पानी की कमी है आपके पास। चल अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले राजस्थान के अंदर सभ्यताओं से उठाकर हम लेकर आएंगे राजस्थान में। सबसे पहले जो सभ्यता हम पढ़ने वाले हैं वो सभ्यता पढ़ेंगे कांस्य युगीन सभ्यता। कौन कौन सी देखेंगे? सबसे पहले राजस्थान में हम देखेंगे कौन सी सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता। ये सभ्यता देखेंगे कि राजस्थान के अंदर मुख्यतः कांस्य युगीन सभ्यता में कौन कौन सी सभ्यताएं हमें देखने को मिलती। बने रहिएगा क्लास के अंदर, भागना नहीं है बीच में, लास्ट में चलते चलेंगे ना, ये तो स्टार्टिंग है, द एंड पॉइंट पर देखना, धीरे धीरे चलेंगे। रोमांचिक ऑटोमेटिक कहानी, एक रोमांटिक कहानी होती जाएगी और बड़े प्यार से एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उन कहानियों की सभ्यता को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कांस्य युगीन सभ्यता मुख्य मुख्य कहां देखने को, यानी कि राजस्थान के अंदर कांस्य युगीन सभ्यता देखी जाए ना तो कहां है?
उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो हमें कांस्य युगीन सभ्यता देखने को मिलेगी ना, वो कहाँ देखने को मिलेगी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एलओजी 2, इधर हम बात करेंगे, ये हो जाएगी 3। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 तो मुख्य मुख्य है, बाकी छोटी मोटी ले देंगे, 5-6 हो जाएगी, इसी में आप बात और करें। सबसे पहले जो सभ्यता आती है कांस्य युगीन सभ्यता, वो थी एक हमारी है जिसमें हम कालीबंगा पढ़ेंगे। सबसे पहली सभ्यता कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। सर जी कालीबंगा सभ्यता, क्या कुछ कालीबंगा के बारे में हम जानते हैं? उसके बारे में बात करेंगे। कालीबंगा है क्या? अब चलिए कालीबंगा की हम बात करेंगे ना, कालीबंगा सभ्यता खोजी तो कहां गई थी? कालीबंगा सभ्यता को खोज कहां की कालीबंगा की? तो ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की थी वो तो की थी गंगानगर के अंदर। कालीबंगा सभ्यता की खोज तो कहां की गई? तो हमें ध्यान में रखना है, कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की गई थी वो तो कहां की गई थी? श्री गंगानगर के अंदर खोजी गई थी। ठीक है, पर अब हम पढ़े ना वर्तमान में ये कहां देखने को मिलती है, हमें किस जिले में है? तो ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में देखने को मिलती है। वर्तमान में किस जिले में देखने को मिलती है? हनुमानगढ़ जिले में। ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता जो वर्तमान के अंदर तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर, खोजी कहां गई थी? तो गंगानगर जिले। हनुमानगढ़ जिला और वर्तमान में खोजी कहां गई? ऐसे खोजी तो गंगानगर में, वर्तमान के अंदर हम देखें वर्तमान में कहां देखने को मिलती है? हनुमानगढ़। फिर हम दूसरी सभ्यता की बात करें तो दूसरी सभ्यता हमारे पास आती है जी 2 नंबर पर हम बात करें, 2 नंबर पर सभ्यता हो जाएगी हमारी रंगमहल। 2 नंबर पर सभ्यता कौन सी हो जाती है? कांस्य युगीन सभ्यता की बात करें तो दूसरे नंबर पर हमारे पास जो कांस्य युगीन सभ्यता आती है वो आती है रंगमहल। अब प्रश्न यहां से ये पूछेगा कि रंगमहल है किस जिले में? तो हम लिख देंगे कि रंगमहल है हनुमानगढ़। कहां है? रंगमहल भी हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित मानी जाती है। फिर हम बात करें और तो यहां पर 3 नंबर पर हमारे पास जो सभ्यता निकल के आएगी, अपने कनेपा किसी निकल के आएगी, वह निकल जाएगी 3 नंबर पर सोंथी। 3 नंबर पर कौन सी सभ्यता हुई? तो 3 नंबर पर सभ्यता हो जाएगी सोंथी। सोंथी गुरुजी है कहां? बीकानेर के अंदर है। सोंथी सभ्यता कहां है? तो सोंथी सभ्यता बीकानेर के अंदर है। कालीबंगा की द्वारा खोजी गई, यानी कालीबंगा खोजा गया प्रथम स्थल, तो ध्यान रखना वो कौन सा है? सोंथी है, इसीलिए इसको कालीबंगा प्रथम भी कहते हैं। कालीबंगा प्रथम भी किस सभ्यता को कहा जाता है? तो हमें ध्यान में रखना है कालीबंगा प्रथम सोंथी सभ्यता जो बीकानेर में है। फिर आता है एक सभ्यता है बरोर। बरोर सभ्यता या इसको बिंजोर सभ्यता भी बोलते हैं। कौन सी सभ्यता? एक तो बरोर सभ्यता, एक बिंजोर सभ्यता। ये बरोर, ये बिंजोर, ये बरोर, ये बिंजोर कहां देखने को मिलेगी? ये बताइए मुझे जल्दी से। बरोर और बिंजोर सभ्यता में कहां देखने को मिलती है? तो सबसे पहले बरोर और बिंजोर की हम बात करेंगे तो बरोर और बिंजोर अपन देखने मिलती थी जी। बरोर और बिंजोर हमें देखने को मिलती है गंगानगर में। कहां? बरोर और बिंजोर हमें देखने को मिलती है गंगानगर। ठीक है, एक अपना और बच गई 5 नंबर। कौन सी? 5 नंबर पर एक सभ्यता और बच जाएगी, जगह का नाम आवा को कर्णपुरा। कौन सी सभ्यता? कर्णपुरा सभ्यता। कर्णपुरा सभ्यता कहां देखने को मिलती है? तो ये हम लिख देंगे कर्णपुरा हनुमानगढ़। किधर को? तो कर्णपुरा सभ्यता में देखने को मिलती है हनुमानगढ़ जिले के अंदर। कांस्य युगीन सभ्यता पाक से रिवाइज कर लो कि एक तो कालीबंगा जो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में है, खोजी कहां गई थी? गंगानगर के अंदर। कांस्य युगीन
सभ्यता रंग महल कहां पर है? हनुमानगढ़ में। सौंथी बीकानेर के अंदर है। कालीबंगा प्रथम कहते हैं इसको, कालीबंगा प्रथम कहते हैं। अगर नहीं और लिख लो, भूलना जी यो कालीबंगा प्रथम कहते हैं। बरोर बिंजोर कहां है? तो कुछ याद होना चाहिए अपन, गंगानगर के अंदर बरोर बिंजोर है गंगानगर में। और कर्णपुरा किस जिला? कर्णपुरा अपन मिलती है हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। अब आप देखना आगे कि बस एपिसोड में देखिए आगे क्या हमें कुछ नई तरोताजा खबरें जो देखने को मिलती है वो क्या मिलेगी। हाँ, अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो हमारी सभ्यता आएगी वो आएगी आज की क्लास की जो पहली सभ्यता रहने वाली है वो उठा देते हैं कालीबंगा। देखो कालीबंगा को मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं, शुरू कर रहा हूं, पढ़ना जरूर है कालीबंगा को। तो कालीबंगा जिला देखो, जिला हो जाएगा हनुमानगढ़। कालीबंगा जिला कौन सा? हनुमानगढ़। अब चलिए कालीबंगा के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एक मैप आना जरूरी है। मैप गुरुजी हमें आता नहीं है, तो मैप मुझे भी आता जरूर है पर ये गलत बन गया थोड़ा सा, ठीक है। तो हम इसको सही बना देते हैं। ये हाँ, यूं करके एक अपने पास क्या बन गया गुरुजी? आप राजस्थान बन गया नहीं? बिल्कुल। चलो अब हमें यहाँ पर मुख्य बातें देखनी जो एग्जाम में पूछी जाती है। बिया तो नदी हुए नीले रंगी पर आपा अठ लेके चलांगा गुलाबी फीको से, ठीक है। एक आज ये एक नदी इस तरीके से गुजरेगी और इस नदी में हम बहकर निकलते तो नहीं है, पर कई बार ये होता है कि पानी ज्यादा हो जाता है तो यहाँ हमारे इर्द गिर्द पहुंच जाता है। ये हमारे पास एक नदी आ गई और इस नदी का नाम है जी, ज्यादा मोटी नदी है, हाँ, इस नदी का नाम हो जाएगा। तो ये नदी कौन सी है भाई? ये नदी है हमारी घग्गर नदी। कौन सी नदी है? तो हम नाम लिख दिया घग्गर नदी। अब चलो घग्गर नदी को पढ़ना है थोड़ा सा इस तरीके से देखिए। देखिए जी घग्गर नदी के बारे में यूं बात करें तो ये दो जिले आ जाते हैं। कितने जिले? दो। एक का तो नाम हो जाएगा जी गंगानगर। एक आपको जिला किसो? तो गंगानगर। एक गंगानगर। इधर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हनुमानगढ़। गंगानगर हनुमानगढ़ ये दो जिले हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे तो यहीं इसी जगह पर इसी क्षेत्र में हम बात करेंगे तो क्या विशेषता हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर एक पहाड़ी है, इस तरीके से एक छोटा सा यूं करके एक पहाड़ी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? पहाड़ी। और इस पहाड़ी का नाम है हिमालय की, यहाँ जो पहाड़ी है वो कौन सी है? पहाड़ी होगी हिमालय की शिवालिक की पहाड़ी। हिमालय की शिवालिक की पहाड़। हिमालय की शिवालिक की पहाड़, ठीक है। हिमालय की शिवालिक की पहाड़ी है। थोड़ा सा इन्हें और कर लेता कि दिखना चाहिए अपन ने। अब हिमालय की शिवालिक की पहाड़ी हमें यहाँ, और अब हम बात करें इसी हिमालय की शिवालिक की जो पहाड़ी है, इसी पहाड़ी पर एक मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। वो मंदिर कैसे? इस तरीके से हम बात करेंगे। एक यूं करके एक मंदिर बना हुआ है इस हिमालय की शिवालिक की पहाड़ी पर, और ये मंदिर आता है कालका माता का मंदिर। कालका माता का मंदिर। किसका मंदिर? तो कालका माता। किसका मंदिर? ये दिखाई साइड नहीं दे रहा होगा ये कलर,
तो अपने थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ हम ये कर देते हैं, ये चलेगा। इस तरीके से यहाँ एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है कालका माता का मंदिर। किसका मंदिर? कालका माता। कालका माता का मंदिर होने के कारण इसी पहाड़ी को कालका पहाड़ी भी कहते हैं। कालका माता का मंदिर होने के कारण इसी पहाड़ी को क्या कहते हैं? कालका पहाड़ी भी कहते हैं। तो एग्जाम में बहुत बार पूछ लेंगे, उल्ट पुल्ट करके आप उल्ट पुल्ट करके उल्ट करिए आंसर में के पूछे कि हिमालय की पहाड़ी अपन ये रटड़ी है, शिवालय की पहाड़ी, तो कई बार पूछ ले कालका की पहाड़ी में किस नदी का उद्गम होता है, तो हमें ध्यान में रखना है कालका की पहाड़ी में गगर नदी। ठीक है, हाँ चलो निकाल दे फिर गगर नदी फिर कुछ निकाल दे आ गगर नदी आपको मिटो ही नहीं ताकि निकालते हुए चलेंगे ना। हाँ चल अब हम बात करें सबसे पहले यहां से यूं करके एक नदी निकली, इस नदी का नाम आया गगर नदी। क्या आया? गगर नदी। यही अगर हम बात करें तो जब ये राजस्थान में प्रवेश करती है, गगर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, तो कहां से करती है हमें ध्यान में रखना है, टीबी तहसील हनुमानगढ़ से ये राजस्थान में क्या कर जाती है? प्रवेश। टीबी तहसील हनुमानगढ़ से ये राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है। अब यहां से यूं बहती जाएगी, चलती जाएगी, चारण दो है आगे रुका जाए कहां रुक। अब देखो जो अंतिम बिंदु रहता है इसका वो रहता है फोर्ट अब्बास। कौन सा? फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास पड़ता है कहां? पाकिस्तान। फोर्ट अब्बास कहां है? पाकिस्तान। ठीक है, इसकी हम बात करें। जब ये नदी वर्षा नहीं होती तब तक तो सीमित है, पर अधिकांश वर्षा होने के कारण, अधिकांश वर्षा यानी कि जिया फुल टिकागे में अधिक वर्षा होने के कारण ये नदी क्या करती है? इस नदी का पानी आगे तक चला जाता है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं, पहले तो ये पहली बात तो आती नहीं है, अगर आ भी जाए तो आने का इसका कारण क्या माना जाता है? अधिक वर्षा होने के कारण ये कहां तक चली जाती है? तो हम लिख सकते हैं अधिक वर्षा होने के कारण जो पानी है वो कहां तक पहुंच जाता है? अधिक वर्षा होने के कारण पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक। अधिक वर्षा होने के कारण, अधिक वर्षा होने के कारण, पानी कहां तक पहुंच जाता है? पानी फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है, जिसे हम बोलते हैं गुरुजी अब नाड़ी आ गई। नाड़ी आ गई नहीं कहां गुरुजी? नाड़ी आ गई मैं गंगानगर जिले में थाना बता दूं कि यहाँ जो गगर नदी आती है, अब की बार तो गगर नदी नहीं है, हद ही पार कर दी थी, अनूपगढ़ से जो पाकिस्तान बॉर्डर है वो पार की थी। ठीक है, तो अधिक वर्षा होने के कारण पानी कहां तक चला जाता है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक। अब हमें जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं उस मुद्दे पर आते हैं। तो ये लो जी हमारा मुद्दा, ये हमारा क्या है कि गुरुजी ये हमारा मुद्दा है, ये मुद्दा है, तो मुद्दा यहाँ हमारा हो जाएगा। यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं गुरुजी कालीबंगा। तो कालीबंगा पढ़ रहे हैं तो ये लो जी कालीबंगा सभ्यता। क्या पढ़ रहे हैं? कालीबंगा सभ्यता। बातें दो स्पष्ट हो चुकी है, कालीबंगा किस जिले में है? तो मैंने पहले यहाँ लिख दिया था कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। कालीबंगा किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। पर यहाँ देखो अब कालीबंगा हमसे पूछ रहे गगर नदी कौन सी आएगी? तो हमें कालीबंगा का विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। जो कालीबंगा सभ्यता है ये गगर नदी पर स्थित है। कालीबंगा सभ्यता किस नदी पर स्थित है? तो कालीबंगा सभ्यता है गगर नदी पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं
नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता किस नदी पर है? इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम बात करेंगे जो हमारी कालीबंगा सभ्यता है उसके बारे में देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है? तो जिला हमसे पूछ ले कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है, तो जिला हम करके आएंगे कौन सा? कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले के अंदर, हनुमानगढ़ जिला हो जाएगा। खोजी कहां गई थी कालीबंगा सभ्यता? तो ध्यान रखना, खोजी गई थी कालीबंगा सभ्यता श्री गंगानगर जिले। कालीबंगा सभ्यता खोजी कहां गई थी? तो गंगानगर जिले हो जाना चाहिए, गलत करती नहीं तो कुटुंबा इसको काटो खोजो, यानी कि फिर सोचो ही नहीं थी, ठीक है। तो जिला हनुमानगढ़, खोजी कहां गई? खोजी ये भी थी हमारी गंगानगर के अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कालीबंगा। गुजी कालीबंगा काला काला कहे गुजरी मत काले पर तू रुदन करे, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। ये हमारी कालीबंगा का हम क्या देखेंगे? हम कालीबंगा का देखने वाले हैं शाब्दिक अर्थ। काला काला कहे गुजरी, क्या करेंगे आज हम कालीबंगा? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा काली चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां, या हम लिख सकते हैं जी इसे काले रंग की भी चूड़ियां लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं? काले रंग की चूड़ियां, काली चूड़ियां या काले रंग की भी चूड़ियां हम इसे लिख सकते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? काले रंग की चूड़ियां। अब चलिए किस भाषा के अंदर ये हमें देखने को मिलता है, यानी काले रंग की चूड़ियां है किस भाषा में हमें देखने को मिल जाता है? तो विशेष तौर पर ध्यान में रखना है, काले रंग की चूड़ियां हमें सिंधी भाषा के अंदर, इसका अर्थ क्या मिलता है? सिंधी भाषा में कालीबंगा सभ्यता का जो अर्थ मिलता है, सिंधी भाषा में कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगा सभ्यता का सिंधी भाषा में जो अर्थ देखने को मिलता है वो मिलता है काली चूड़ी। क्या? काली चूड़ी। चलो अब अब हम बात करेंगे कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। अब देखो पढ़े इसको, तो सबसे पहले कालीबंगा का अर्थ हमें पता चल गया, स्थिति हमने देख ली है। इसमें ज्यादातर एक बात हम और पढ़ लेते हैं क्या, कि हम एक नदी देख लेते हैं जो मुख्यतः मेरे पीछे बताई दी है। वैसे तो किस नदी के पास स्थित है? तो नदी आपकी हो जाएगी घग्गर नदी। नदी कौन सी हो जाएगी? घग्गर नदी के पास में स्थित है। अब चलिए हम बात करते हैं किस तरीके से आगे चलो। अब अपने जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं उसके बारे में देखेंगे, तो हम खोज उनकी भी बात कर लेते हैं कि पहले खोजने का काम किसने किया था उस चीज को, ठीक है। तो खोज देखो, दो व्यक्ति एक काची कहानी मैंने बताई थी पहले पीरियड के पहले जी की क्लास के अंदर मैं कहानी थाने बता दी थी, बा कहानी एक बार और देख लियो इन और सुन लो, ठीक है। खोज की थी अमलानंद घोष ने। खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। गुरुजी कितना रुपया दिया? लाल लगेड़ा को 1951 रुपये को दिया बे, यानी काच में घराड़े जगह 1951 रुपये दिया ने, कहां दिया? चल 1951 रुपये दे के अमल खा गए तो घेरा आ गए, घेरा आनता ही उत्खनन कर दिया, यानी कि पुनः जो सॉरी उत्खनन की बात करें, उत्खनन किसने किया था? तो बीपी लाल और बीके थापा, बीबी लाल एंड बीके थापा, इन्होंने बीबी लाल और बीके थापा
ब्रिजवासी। अगर पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम हमें क्या देखने को मिलेगा, पूरा नाम इनका देखने को मिलेगा ब्रिजवासी। पूरा नाम क्या देखने को मिलता है, ब्रिजवासी लाल, ठीक है। और बीके थापर का बालकृष्ण थापर, बीके थापर का पूरा नाम क्या देखने को मिलता है, बालकृष्ण थापर। ये इनके द्वारा इनका क्या किया गया था, उत्खनन किया गया था। खोज किसने की थी, तो खोज की थी अमलानंद घोष ने, ठीक है। अब चलिए अगर पूछ रहे अमलानंद घोष ने तो खोज की थी 1951 में, इन्होंने उत्खनन कब किया था, तो ध्यान रखना 1961 से 69 के बीच इन्होंने उत्खनन कर दिया था, ठीक है। तो यहां तक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अब हम बात करें तो उत्खनन किया था किसने, ब्रिजवासी लाल या बीबी लाल बीके थापर ने। अब हमसे पूछ सकता है कि कई बार क्या होता है, जैसे खोज करते हैं तो इनके दो सहयोगी भी रहे हैं, उन सहयोगियों को भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो सहयोगी कर्ता कौन थे, तो ध्यान रखना के एम वास्तव, एक तो कौन हो जाएगा के एम वास्तव और एक हो जाएगा एम डी गोरे। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने इनके साथ सहयोग दिया था, एक तो के एम वास्तव और एक एम डी गोरे। अब कालीबंगा सभ्यता की अगर हम बात करें, कालीबंगा सभ्यता की अगर हम बात करें, कालीबंगा जो सभ्यता है उसके बारे में एक चीज यहां और लिख लेते हैं, फिर अपने नेक्स्ट जो बात करेंगे वो देखिए। इसका जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक पढ़ा था, 1 मिनट इसको थोड़ा सा जूम कम कर देता हूं। हाँ बस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे, ठीक है। आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और बात सारी थाने एकदम याद भी होगी उसकी। अब आप देखना इनके बारे में जो कि कालीबंगा ही एक विशेषता आप और देखांगा, बाकी है कि सबसे पहले जो खोज की थी, खोज तो किसने की, खोज दो व्यक्ति, एक तो बीबी लाल और एक बीके थापर, है ना। और मैंने बताया भी था उस दिन कि दो व्यक्ति काछवी, ठीक है, काछवी ने 1951 रुपए दिए किसको, काछवी को, तू जा पति परमेश्वर जी लेके आओ सुमान घर जी चा मिठो कोनी। तो पति जी चले गया और पति जी की गिरे जाके 1951 रुपए देड़ा टिका आगे आदमी जब पिता मेरी प्याज रे भाई दुगाई देते, मैं कहूं के कहना, ठीक है। तो उन्होंने जाकर क्या किया, अमल लेकर नशा कर लिया, यानी अमल जब बोला नहीं डोडा, अरे वो गाना सुन लो भी किसो काली काली डब्बी विच की रख दे नगनी ब्लैक, है ना। तो वो नगनी ब्लैक की वो खा ली थी, उसको बोलते अमल। और अमल खा के भी बात है, यानी अमल खाए बाद है अमली आनंद आ जाए, है ना। और इस पर वो भी गीत जचता है, अगर देखी जाए तो कौन सी, मारा हाथ है तेरे मारो घोड़ो या अमली, है ना। तो यानी कि पति एक अमली व्यक्ति था, फुल नशा किया था, उसने अमल खाने के बाद उसको आनंद आया और घोष खा लिया। उसके बाद उसको घर आया, तो घर आते आ गए मोस्ट वेलकम, पत्नी जी द्वारा मोस्ट वेलकम किया गया। और पत्नी जी ने दे धड़ाधड़ भियोते के तो बड़ मिली, यानी कि क्या किया, पत्नी ने बेलन ले गई और पीछे भागा और बीबी आ गई थी, यानी बीबी को गुस्सा आ गया, बीबी एकदम चिल्ला के क्या हो गई, बीबी एकदम बीबी हो गई थी अपनी फुल लाल, बीबी क्या होगी, बीबी होगी लाल। और बीबी जैसी लाल हुई बीबी के मार दिए, थप्पड़ मार दिए कितना, यानी कि इतने मारे कि बण 1969 रुपये देके छूट गया। अब बात बताना करना बता दी आज फिर, ठीक है। हाँ मुझे चलिए हो जाए याद। अब चलो अब हम बात करेंगे कि सहयोगी कौन,
दो मैंने अभी सेव की जस्ट पीछे दिखाए हैं, फिर भी एम के या के एम वास्तव, एम के या के एम वास्तव, और एक हो जाएगा अपना एम डी गोली। ये दो व्यक्ति यहाँ सहयोगी हैं। और एक बात इसके अंदर नोट कर ले, बाकी बात आप करांगे कल की क्लास में, ठीक है। और लास्ट बात आपने की है, लास्ट बात आएगी, लास्ट बात जो हमारी रहने वाली है वो ये है कि कालीबंगा सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल। क्या कालीबंगा सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल, खोजा गया प्रथम स्थल वो कौन सा है? तो कालीबंगा सभ्यता का खोजा गया जो प्रथम स्थल है वो है जी आपका सोंथी। प्रथम स्थल कौन सा है कालीबंगा सभ्यता का खोजा गया? वो आपको मिलेगा सोंथी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? तो सभ्यता हो जाएगी सोंथी। और सोंथी सभ्यता कहां पड़ती है? तो सोंथी सभ्यता पड़ती है जी बीकानेर। तो आई होप आज की क्लास बहुत ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।